दोस्तों ये डिवाइस मुझे अच्छा तो लगा है, बहुत अच्छा मुझे डिवाइस लगा है, लेकिन व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से बात करूंगा वीवो के एक डिवाइस के बारे में। यहाँ पर वीवो जो है ना दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में ज़बरदस्त डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है, जिसमें से फोल्डेबल स्मार्टफोन भी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीवो की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि Vivo Y55s 5G जो है ना वो जल्द ही लॉन्च हो सकता है। ये डिवाइस ऑलरेडी चाइना में तो लॉन्च हो गया है। इंडिया की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में वीडियो में आपसे आखिर में बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डिवाइस मुझे अच्छा तो लगा है, बहुत अच्छा मुझे डिवाइस लगा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स है गाइस जो मुझे इसमें ठीक नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इस डिवाइस के पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करूंगा मैं डिस्प्ले फीचर्स से। तो इसमें 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। IPS LCD पैनल इसमें मिलता है। साथ ही में इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दोस्तों मुझे जो सही नहीं लगी है, जिस प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च कर सकता है वीवो, उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो वो आराम से दे सकता है, लेकिन यहाँ पर वीवो ने स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, वो भी LCD पैनल दे के, विच इज़ नॉट गुड। बात करूंगा दोस्तों मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में। तो इसमें डुअल सेटअप मिलता है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, वहीं पर जो सेकेंडरी लेंस है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब यहाँ पर बात करूंगा सेल्फी के बारे में। तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर में देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों मुझे यहाँ पर जो सही नहीं लगी है कि इसमें आराम से ये वो ट्रिपल सेटअप दे सकता था जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है। जो सेकेंडरी लेंस है एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस तो उसे मिल सकता था, जो कि नहीं मिलता है, विच इज़ नॉट गुड। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इसके हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। तो जी हाँ, हार्डवेयर फीचर्स के हिसाब से मुझे ये डिवाइस एकदम ज़बरदस्त लगा है। इसमें डायमेंसिटी का 700 5G प्रोसेसर मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। ये ऑब्वियसली प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी सही है। अगर बात करूंगा वेरिएंट के बारे में, तो इसमें 8GB रैम का वेरिएंट मिलेगा, जिसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर सेक्शन में दोस्तों मुझे ये फ़ोन सही लगा है। इसमें हम नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो ऑब्वियसली अप टू डेट है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑब्वियसली जो थर्ड चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि इसमें जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, मतलब इस प्राइस रेंज में कंपनी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग क्यों दे रही है, मुझे तो वो तो समझ में नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात है। एटलीस्ट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती तो वो एकदम बेटर बात हो जाती थी। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग इज़ वे टू लेस। शायद यहाँ पर कंपनी ने ये सोचा है कि 6000 mAh की बैटरी दे रहे हैं तो उसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देंगे। यार मतलब कुछ बात ही नहीं है, कुछ कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ के बीच में। तो थर्ड चीज़ ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा कि इसमें एटलीस्ट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती तो वो और ज़्यादा बेटर बात हो जाती थी। अब ये तो अगर दोस्तों सारे स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस से रिलेटेड। फाइनली बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो जैसे कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में कहा कि चाइना में इस डिवाइस का लॉन्च हो चुका है। बात करूंगा अगर दोस्तों इंडिया लॉन्च के बारे में, तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स यही कि जनवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी की एंड तक इस डिवाइस का लॉन्च हमें इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस दोस्तों इसका आउट नहीं हुआ है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि 20,000 के अंदर जो ना दोस्तों ये फ़ोन हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइज इसका आइडियल प्राइस तब रहेगा जब कंपनी इसको एटलीस्ट 14 to 15,000 के प्राइस रेंज में निकाले, क्योंकि जिस तरीके का स्पेसिफिकेशन इसमें मिलता है उसके हिसाब से गाइज ये मैच करता है 14 to 15,000 के प्राइस रेंज को। अगर इस प्राइस रेंज में कंपनी डिवाइस लॉन्च करती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको ये डिवाइस परचेस करना है तो आप सिर्फ एक ही माइंडसेट से इस डिवाइस को परचेस करना कि ये डिवाइस जो है एक हार्डवेयर ओरिएंटेड डिवाइस है। जी हाँ, दिस डिवाइस इज कम्प्लीटली अ हार्डवेयर ओरिएंटेड डिवाइस। इसका डिस्प्ले भी ऑब्वियसली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, कैमरा भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। जिस प्राइस रेंज में ये डिवाइस कंपनी लॉन्च कर सकती है उस प्राइस रेंज को सामने रखते हुए मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक एक करके बताया कि क्या क्या जो है ना दोस्तों मुझे इसमें लगा है। बाकी डिपेंड करता है यूजर्स पे कि भाई वो किस तरीके के डिवाइस पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो राइट नाउ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। और ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इस तरीके से और बेटर वीडियोस जो है ना हम अपने चैनल के ऊपर डाल सकें। तो प्लीज़ दोस्तों जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।